सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे मानव वर्सेस जंगल। मानव जरूरी है या जंगल, ये आप तय करेंगे। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा। आप जानते हैं भारत की आबादी वर्तमान में लगभग 145 करोड़ है। भारत में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे प्रतिवर्ष पैदा होते हैं और जहाँ तक मृत्यु की बात है, लगभग 1 करोड़ मृत्यु प्रतिवर्ष होती है। ये लगभग बता रहा हूँ मैं, यानी लगभग 1.5 करोड़ की आबादी भारत में प्रतिवर्ष बढ़ती है। अब इतनी आबादी बढ़ने का मतलब क्या है कि इतने आदमियों को, यदि हम परिवार को 5 व्यक्तियों को माने तो करीब करीब 25 से 30 लाख प्रतिवर्ष भारत में रहने के लिए मकान चाहिए। इन लोगों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चाहिए। इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए। विभिन्न प्रोफेशनल कॉलेज भी चाहिए, जैसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि आदि। इतनी आबादी के लिए उत्पादन की सामग्री भी चाहिए, खाने पीने का सामान भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, कारें भी चाहिए, यातायात के साधन भी चाहिए, सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट। इन सब चीज़ों के लिए ज़मीन चाहिए। अब प्रश्न है, ज़मीन तो भारत के पास निश्चित है, ज़मीन तो बढ़ने वाली है नहीं, तो जो भी करना है इसी ज़मीन पर करना है। अब सवाल ये, इस प्रतिवर्ष लगभग 1.5 करोड़ बढ़ने वाली आबादी को इसी ज़मीन पर कैसे समायोजित किया जाए, इसका कोई विकल्प नहीं देता। यहाँ तक कि लोग ऐसे भी आंकड़े देते हैं कि इतने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। अगर नागरिकता छोड़ दी तो भाई कम से कम भारत के संसाधनों पर बोझ तो कम हुआ, बोझ ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन वो एक अलग विषय है। अब अगर इतने लोगों को भारत में समायोजित करना है तो सरकारें क्या करें। आजकल माहौल, वो समय तो चला गया जब कहते थे हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। वो नारे तो अब कोई नहीं लगाता। अब तो वो नारे लगाने वाले भी आजकल नारे लगा रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक। यानी जनसंख्या बढ़ने के विरोध में कोई नहीं बोलता। जो जनसंख्या बढ़ रही है, शायद वोट बैंक का मामला है, ये एक अलग चीज़ है। अब प्रश्न ये, इतनी आबादी को कैसे एडजस्ट करेंगे। अब उसके लिए सरकार को ज़मीन चाहिए। ज़मीन चाहते हुए सरकार क्या करे, जंगल भी काटने पड़ते हैं, चाहे सड़क निकालनी हो, चाहे रेलवे निकालनी हो। अब आप चाहेंगे जंगल भी ना कटें, अब फिर आप नारे लगाएंगे जंगल काटे जा रहे हैं, जो पर्यावरण को ख़राब किया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म की जा रही है। अब आप क्या करेंगे। क्या आप मानव और बायोडाइवर्सिटी, अगर इसमें से एक चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे। आप सोचें इस बारे में, फैसला आप करें, मैं नहीं कर रहा। मैं तो खैर दूसरी बात करूँगा इसमें, एक और कुछ इसमें एजेंडेबाज आ जाते हैं। अब जैसे एक भारतीय मूल का यूट्यूबर जो जर्मनी में रहता है, उसने अपने वीडियो से मोदी विरोधियों को तो अपना प्रशंसक बना ही रखा है। अब उसे लगता है कि अब मोदी समर्थकों को भी अपना प्रशंसक बना लेगा। ये कहकर उसने भी एक वीडियो डाला, उस पर सुना FIR होगा। प्रश्न ये, इन विदेशी नागरिकों का भारत के मामलों में दखल क्यों। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो खुद एक विकसित देश में रहता है। मैं तो कभी जर्मनी गया नहीं, निश्चित रूप से वहाँ की सड़कें चौड़ी अच्छी होंगी। कभी क्या उसने, जैसे सुना है भारत के बारे में एक वीडियो डाला था कि भारत में इतने हाईवे की ज़रूरत नहीं है। क्या वो अपने जर्मनी के बारे में ऐसा वीडियो डाल सकता है। अगर डालेगा तो शायद कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन भारत में उसके प्रशंसक हैं, एक तबका है उसके प्रशंसक। मैं प्रशंसा करूंगा आज यहाँ पर बीजेपी समर्थकों की, जिन्हें उनके विरोधी भक्त कहकर पुकारते हैं और भी अजीब अजीब नाम देते हैं। वो उसके वीडियो के झांसे में नहीं आए, उसे ऐसी कोई वो समर्थन नहीं मिला, कम से कम मोदी समर्थक की तरफ से। उस पर FIR हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, होनी चाहिए।
तो मैं कहता हूँ आपको भी, आप भी देखें, कोई भी विदेशी नागरिक चाहे वो कहीं से भी खबरें ला रहा हो, उस पर विश्वास करना छोड़ दें। उनके एजेंडे होते हैं, ये भी एजेंडेबाज है, उनके एजेंडे होते हैं, और इन्हें समर्थन करने वाले भी एजेंडेबाज होते हैं। तो अब आप देखें, आपको जो मैंने मूल विषय उठाया था, आपको मानव को समायोजित करना है या बायोडाइवर्सिटी को। जंगल कटने का दुख होता है, हमें भी होता है, लेकिन बताओ आदमी, मानव कहाँ समायोजित होगा? आखिरकार होना तो वो इसी ज़मीन पर है। इस चीज़ का आप आलोचना नहीं कर सकते। इस चक्कर में जंगल काटे जाते हैं। और ये अलग बात है, मैं तो कहता हूँ आप क्यों चिंता करते हैं इस चीज़ की? भारत में सुप्रीम कोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, सरकारें हैं, और आखिरी में पब्लिक वोट देकर फैसला करती है। आप उसका इंतजार करें, किसी एजेंडे में ना फंसें, चाहे वो एजेंडा कोई भी चला रहा हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।